इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही सुनसान घर दिखाया जाता है जिसके अंदर लिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। लिया अब अपने प्यारे डॉग के साथ गार्डन एरिया में आ जाती है जहाँ पर उसका डॉग किसी रोशनी को देखकर पीछा कर रहा था। वो रोशनी जो आसमान की तरफ से आ रही थी वो धीरे धीरे काफी बढ़ने लग जाती है और अब बाद में पता चला कि वो तो एक एलियन शिप है जो उसी जगह पर लैंड कर रही थी। लिया तो एलियन स्पेसशिप को देखते ही रह गई। अब हमें अगले दिन विली और क्लाई नाम के दो दोस्त दिखाए जाते हैं जो लंदन में होने वाले एनिमल्स के बहुत ही बड़े कॉमिक कॉन को अटेंड करने आए थे। अपना सारा प्रोसेस खत्म करने के बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं एक रोड ट्रिप के लिए क्योंकि उन्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करना काफी अच्छा लगता था। विली और क्लाइव का मन था कि वो उस जगह पर जाए जहाँ पर एलियंस की स्पेसशिप देखी गई थी क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। दोनों को भी पता करना था कि आखिरकार सच में एलियंस होते भी है कि नहीं। अब उस जगह पर जाने से पहले वो एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं जहाँ पर वो कुछ सामान ले ले। बातों ही बातों में उन दोनों का किसी दूसरे ग्रुप से झगड़ा हो जाता है। बाहर निकलने पर गुस्से में आके विली ने अपनी कार से उन दूसरे लोगों की कार को टक्कर मार दी थी और फिर वो दोनों अपनी वैन में बैठकर वहाँ से दूर जाने लगे होते हैं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो दूसरे लोग उनका पीछा ना करे। अब वो दोनों लगातार सुनसान एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ एलियन साइट देखी गई थी। विली और क्लाइव तो सारी जगह अच्छे से देख रहे थे पर उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिलता, इसीलिए अब वो वैन में बैठकर और भी जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ काफी ज्यादा रात हो चुकी थी इसीलिए वो संभल संभल कर चला रहे थे। तभी अचानक उन लोगों ने देखा कि पीछे से कोई कार उनका पीछा कर रही है। विली और क्लाइव को लग रहा था कि ये वही लोग होंगे जिनकी कार को उन्होंने डैमेज पहुंचाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि वो कार किसी दूसरे की है। बट अचानक वो दूसरी कार आगे जाकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और साइड में जाकर उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। विली और क्लाइव इंसानियत के नाते अपनी वैन से उतरकर कार को चेक करने चले गए थे पर अब दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि कार के अंदर से कोई इंसान नहीं बल्कि एक बड़े सर वाला एलियन बाहर निकलता है जो कह रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो। एलियन को देखकर तो क्लाइव तुरंत ही बेहोश हो गया था। विली वहाँ से भाग पाता इससे पहले एलियन ने उससे बताया कि मुझे बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है, नहीं तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स मुझे पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। अब विली थोड़ा शांत होने के बाद उसकी बातें सुनता है कि किस तरीके से एलियन की वो मदद कर सकता था। वो एलियन अपना नाम पॉल बताता है और कहता है कि मुझे साउथ एरिया में जाना है जहाँ पर मेरी स्पेसशिप को गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने निगरानी में रखा है और उसी की मदद से मैं अपने प्लेनेट पर वापस लौट सकता हूँ। अब विली पॉल की मदद करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए अब वो दोनों बेहोश हुए क्लाइव को पकड़कर वैन में रखते हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ने लग जाते हैं। पॉल ने विली को बताया कि ब्लैक नाम की एक सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुझे ढूंढ रही है और उनकी जो मेन लीडर थी वो मुझे पकड़ के मेरे अंदर की सारी चीजों को फाड़ कर पोस्टमार्टम करना चाहती थी जिससे कि उन्हें हम जैसे प्रजाति वाले एलियन के बारे में पता चल सके। अब जब क्लाइव थोड़ा होश में आता है तब वो पॉल का डायरेक्टली गला दबाने लगा था, लेकिन बाद में विली ने क्लाइव को समझाया कि ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। पॉल उन दोनों को बता रहा था कि गवर्नमेंट ने हम एलियंस के खिलाफ बहुत ही अच्छी रचना रची थी। उन्होंने तो हमारे जैसे स्पेसशिप और एलियंस होने का नाटक किया जिससे कि सभी को ये लग जाए कि एलियंस हमारे पृथ्वी पर ही मौजूद है। इन सारी चीजों से हम जैसे एलियंस को पकड़ना काफी आसान हो सकता था, लेकिन अभी तक हम सब कैसे भी बचे हुए हैं। अब आगे जाने पर वहाँ कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। पॉल तो अपनी एबिलिटी का यूज करके इनविजिबल हो जाता है। वो दोनों ऑफिसर्स वैन रुकाकर सारी चीजें देख रहे थे कि कोई अंदर कुछ मौजूद तो नहीं है। अब वैन के अंदर कुछ ना मिलने के कारण दोनों ऑफिसर्स ने विली और क्लाइव को जाने दे दिया था। वो तो अपनी वैन लेकर जल्द से जल्द निकल भी जाते हैं। अब अचानक पॉल फिर से सामने आ चुका था। वो कह रहा था कि जब भी मैं अपनी सांसें रोक लेता हूँ तो मैं इनविजिबल हो जाता था और इसी एबिलिटी का यूज करके हम सब अभी तक बचे हुए हैं। पॉल यहाँ विली के साथ बड़े अच्छी तरीके से बातें कर रहा था, लेकिन क्लाइव को अभी भी पॉल के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होता। अब यहाँ में वो दो ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस एलियन यानी कि पॉल को ढूंढ रहे थे। वो अपने मैनेजर के सामने बताते हैं कि बहुत सारी कार्स को चेक करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं विली और क्लाइव की वैन पर शक हो जाता है क्योंकि जब वो दोनों वैन के अंदर एंटर कर रहे थे तब विली और क्लाइव की हालत काफी खराब थी, जिससे कि उनका मैनेजर समझ जाता है कि शायद से उन्हीं दोनों के पास वो एलियन पॉल छुपा होगा। अब यहाँ पॉल विली और क्लाइव के साथ लगातार वैन में बैठकर जा ही रहा होता है, तभी उनकी वैन से एक बर्ड आकर टकरा गई थी। उस बर्ड की जान तो तुरंत ही निकल जाती है। जब वो तीनों बाहर निकल कर आकर दिख रहे थे तब पॉल उस मरी हुई चिड़िया को उठाता है और उसके ऊपर अपनी पावर्स डालने लगता है, जिससे कि वो बर्ड लिटरली अब जिंदा हो चुकी थी। यानी कि पॉल के पास ये सारी भी एबिलिटीज हैं। लेकिन अगले मोमेंट में पॉल को बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से उसने जिंदा की गई पक्षी को खा लिया था।
अब तो यहाँ पर क्लाइव को भी थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि पॉल सही है और वो सिर्फ अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है। वैन में वापस बैठने पर विली तो पॉल की तस्वीर बनाने लगा था। साथ ही साथ वो पॉल से पूछता है कि क्या तुम किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हो कि नहीं। पॉल ने सिंपल जवाब दिया, मैंने ये कभी ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन जब भी मैं किसी चीज को ठीक करता हूँ तो उसका थोड़ा सा दर्द मेरे बॉडी में भी होता है, और वो ये सारी चीजें करके अपने हेल्थ को खराब नहीं करना चाहता। बहुत ज्यादा रात होने के बाद वो दोनों अपनी वैन को एक यार्ड में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो स्टे करेंगे। उस पूरी जगह को रूथ नाम की एक लड़की अपने अंकल के साथ चलाया करती थी, जो बहुत ही ज्यादा शर्मीली होती है। रूथ की एक आंख तो काम ही नहीं करती थी। कुछ घंटों बाद जब रूथ विली के वैन में जाकर उसकी साफ सफाई कर रही थी, तभी उसके सामने पॉल आ चुका था, जिसे अचानक देखकर रूथ एकदम से बेहोश हो जाती है। विले और क्लाइव जब वैन के अंदर आए तब उन्हें रूथ बेहोश पड़ी हुई थी। विले बता रहा होता है कि अब तो रूथ ने ये सारी चीजें देख ली है, और अगर हमने इसी तरीके से छोड़ दिया तो ये पुलिस को भी बता सकती है। इसीलिए अब विले और क्लाइव रूथ को भी अपने साथ वैन में लेकर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद ये पता चला कि रूथ का सारा पासपोर्ट और डिटेल्स घर में ही मौजूद है। इसीलिए अब पॉल अपनी सांस रोककर इनविजिबल हो जाता है और अंदर जाकर रूथ का पासपोर्ट लेकर आता है। लेकिन ये चीज करते हुए रूथ के अंकल ने उसे देख लिया था, जो अब पॉल का लगातार पीछा करने लगता है। पॉल तो कैसे भी करके डॉक्यूमेंट्स लेकर वैन के अंदर चला गया था। उसने तो रूथ के अंकल को एक पेपर भी फेंक दिया होता है, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छी बात लिखी होती है। ये देखकर रूथ के अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पुलिस वालों को बुला देते हैं। ये वही पुलिस वाले थे जो पॉल को लगातार ढूंढ रहे हैं। उन्हें भी इस बात का पूरा अंदाजा हो गया था कि अब विली और क्लाइव के पास ही वो एलियन मौजूद है, जो अपनी वैन में उसे लेकर भाग रहे थे। वो सारे ऑफिसर्स अब वैन के पीछे लग जाते हैं। रूथ को जब होश आया तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसीलिए पॉल ने रूथ के सर पर अपना हाथ रख दिया, जिससे कि वो अपनी बीती गई सारी चीजें उसकी मेमोरीज में डाल देगा। वो तो विली के भी मेमोरीज में अपनी वो यादें डाल देता है कि जिस तरीके से वो पृथ्वी पर आया और उसके साथ गलत चीजें हुई। हालांकि इन सारी चीजों के बावजूद भी रूथ उनके साथ जाने के लिए रेडी नहीं हो रही होती। विले उससे जाकर कन्विंस करता है कि ये एलियंस अगर हम इसी तरीके से छोड़ देंगे तो गवर्नमेंट वाले इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। वहाँ क्लाइव विली और रूथ को साथ में देखकर थोड़ा सा जल रहा होता है, लेकिन पॉल ने क्लाइव की ये सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए, जिससे कि अब उन दोनों की बीच में भी अटैचमेंट हो जाती है। इतना ज्यादा बोलने के बाद रूथ भी कन्विंस हो गई थी उनके साथ जर्नी पर चलने के लिए, क्योंकि उसे एडवेंचरस चीजें करना पहले से ही पसंद था। और अब विले, क्लाइव, रूथ पॉल को लेकर वैन में निकल पड़े थे अपने नए सफर के लिए। पॉल ने तो रूथ के सर पर हाथ रख के अपनी थोड़ी सी पावर उसे दे दी, जिससे कि रूथ की एक आंख जो खराब हुई थी वो भी ठीक हो जाती है। रूथ को पहले से काफी अच्छा फील हो रहा होता है, लेकिन वो चाहती थी कि वो अपने अंकल को इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले बता दे, नहीं तो वो खामखा मेरे लिए फिक्र करने लगेंगे और जाकर पुलिस वालों को बता देंगे। अब वो सब अपनी वैन लेकर एक क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर रूथ को कॉल करना था। वो डायरेक्टली जाकर अपने अंकल को कॉल लगा देती है, लेकिन रूथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी कॉल पुलिस ऑफिसर ट्रेस कर रहे थे, जिससे कि अब उन पुलिस ऑफिसर्स के मैनेजर को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। रूथ जैसे ही वापस जाने लगती है तभी उसे दो लड़की छेड़ने लगे थे। वो उन्हें कह रही थी कि मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, और दोनों बदमाश लड़के तो समझते ही नहीं। तभी रूथ उन दोनों के मेन पार्ट पर मारते हुए विली और क्लाइव के पास आ गई थी। वो बोल रही थी कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हालांकि उस जगह पर अब रूथ के अंकल भी आ चुके होते हैं, लेकिन क्लब के अंदर वही दो बदमाश लड़के आकर दंगा करने लगे थे, और इसका फायदा उठाकर क्लाइव, विली और रूथ अपने वैन की तरफ भागने लगते हैं, और वो दोनों बदमाश लड़की उनका पीछा छोड़ नहीं रहे थे। तभी अचानक वैन में से पॉल बाहर निकलता है और उन दोनों बदमाश लड़कों की एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके उन्हें बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो चारों अपने वैन में बैठकर वहाँ से निकलने लगे थे। बट पॉल कह रहा था कि हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुलिस वाले हमें ट्रेस कर रहे होंगे, इसीलिए हमें एक जगह पर कहीं रुकना होगा। इसीलिए क्लाइव अपनी वैन लेकर उसी जगह पर रुक जाता है पार्किंग एरिया में। पुलिस वालों का मैनेजर, जिसका नाम बेन था, वो अब अपनी फोर्स लेकर आ जाता है, जैसे कि वो उस एलियन को ढूंढ सके। बेन को तो अब रूथ के अंकल के हाथ में से वो पेंटिंग मिल जाती है जो पॉल की थी। वो उस एलियन की फोटो दिखाकर उन दोनों बेहोश हुए लड़के से पूछता है कि ये वही एलियन था कि नहीं, और वो दोनों बताते हैं कि हाँ यही था जिसने कि हमें बेहोश किया। बेन को यह पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि विली और क्लाइव ने ही उस एलियन को छुपाया हुआ है, इसीलिए वो अपनी पुलिस फोर्स और भी बढ़ाने लगे। यहाँ पर वो चारों अपनी वैन जंगल के बीचों बीच रुकते हैं और वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। रुत तो बहुत ही ज्यादा थकने की वजह से वो पहले ही जाकर सो गई थी।
पॉल, विली और क्लाइव तो बॉन फायर करके एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। पॉल ने तो यहाँ विली के कहने पर पहली बार सिगरेट के मजे लिए थे। साथ ही साथ वो दोनों को बता रहा होता है कि गवर्नमेंट पूंजी पकड़कर मेरे दिमाग और बॉडी को अच्छे से रिसर्च करना चाहती है, जिससे कि वो मेरे अंदर मौजूद पावर्स को आइडेंटिफाई कर सके और वापस से क्रिएट कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से अपने प्लेनेट की तरफ चले जाऊँ। अब अगले दिन विली और क्लाइव पॉल का भेष बदलकर उसे कुछ खिलाने के लिए लेकर आए होते हैं। तभी पॉल एक कॉमिक शॉप के अंदर घुस जाता है जहाँ पर वो लोग सारी चीजें देख रहे थे। विली तो क्लाइव और पॉल को वहीं छोड़कर रूथ को लेने चला गया था, लेकिन जब रूथ वैन से बाहर निकलती है तो वहाँ बेन आ जाता है पूछताछ करने के लिए। लेकिन रूथ की आंख अब ठीक हो गई थी, इसीलिए बेन उसे पहचान नहीं पाता। विली भी बेन के जाने के बाद रूथ के पास पहुंचा और बेन लेकर वहाँ से निकल गया। अब यहाँ बेन के लिए काम करने वाले वो दोनों ऑफिसर्स भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्लाइव और वो एलियन मौजूद थे। उन दोनों को कहीं न कहीं एहसास हो रहा था कि बेन उससे कुछ छुपा रहा है। फिर भी वो कॉमिक शॉप के अंदर बैठकर एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। तभी अचानक दोनों ही ऑफिसर्स को पता चला कि वहाँ पर तो एक्चुअल में एक एलियन यानी कि पॉल और क्लाइव मौजूद है, जो अब लगातार वहाँ से भागने लगे थे। दोनों ऑफिसर्स अपनी गन निकालकर फायर करने लग जाते हैं, जिससे कि वो मुजरिमों को पकड़ ले। लेकिन विली रूथ के साथ वैन लेकर वहाँ आ जाता है, जिसमें कि क्लाइव और पॉल बैठकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। अब यहाँ दोनों ऑफिसर्स को भी पता चल गया था कि उनका सीनियर ऑफिसर बेन एक एलियन का पीछा कर रहा है, यानी कि वो एक एलियन को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन बेन अब उन्हें ही गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने एलियन को नहीं पकड़ा तो तुम्हारी जॉब भी गई समझो। इसीलिए अब दोनों ऑफिसर और बेन लगातार उनकी वैन का पीछा करने लग जाते हैं। विली और क्लाइव बहुत ही ज्यादा स्पीड में वैन चला रहे थे, जिससे कि वो उनकी हाथ में न लगे। हमें यहाँ पता चला कि रूथ के अंकल भी लगातार अपनी कार में बैठकर अपनी बेटी को बचाने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पॉल को एक आइडिया आया, इसीलिए उसने विली और क्लाइव को कहा कि तुम रोड के साइड में मौजूद उस बड़ी सी बोर्ड के पीछे अपनी वैन लेकर चले जाओ, जिससे हमारा पीछा करने वाले किसी को भी पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। विली और क्लाइव ऐसा ही करते हैं और बड़े से बोर्ड के पीछे जाकर छुप जाते हैं। बेन और उसके दोनों ऑफिसर्स तो वहाँ से आगे निकल चुके थे, जैसे कि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी वैन काफी दूर चली गई है, यानी पॉल का ये प्लान एकदम अच्छे से वर्क कर रहा था। अब रास्ते में उन्हें एक फायर क्रैकर्स का शॉप दिखाई देता है। विली और क्लाइव को लग रहा था कि ये शायद हमारी मदद करेगा दुश्मनों से लड़ने के लिए, इसीलिए वो एक रॉकेट खरीदने चले गए थे। लेकिन दोनों के पास पैसे मौजूद ना होने के कारण वो इसे परचेस नहीं कर पाएंगे। तभी विली और क्लाइव ने उस बॉम्ब को उठाया और उन्हें लेकर भागने लगे, यानी कि वो एक तरीके से चोरी कर रहे थे। अभी चोरी के बारे में शॉप ओनर ने पुलिस को कंप्लेंट कर दिया था, जिससे कि बेन को अंदाजा हो जाता है कि शायद से वो लोग वहीं पर मौजूद होंगे। इसीलिए वो लगातार शॉप की तरफ आने लगा था। वो दोनों ऑफिसर्स भी शॉप की तरफ आते हैं और साथ ही साथ रूथ के अंकल भी उनका पीछा कर रहे थे, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो सभी लोग पॉल के पीछे पड़े हैं जो वैन में मौजूद था। अब यहाँ पॉल के कहने पर विली और क्लाइव एक घर के पास आ जाते हैं जो बहुत ही सुनसान था। दरअसल ये लिया नाम की उसी लड़की का घर था जिसके यहाँ कई सालों पहले एक एलियन की स्पेसशिप आई थी। अंदर जाने पर पता चला कि लिया अब काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, यानी कि ये बात पूरे 50 साल पहले की थी जब एलियन स्पेसशिप धरती पर आए थे। पॉल ये बात कंफर्म कर रहा था कि 50 साल पहले जो स्पेसशिप आई थी वो मेरी ही थी और मैं अपने साथियों से बिछड़कर यही पृथ्वी पर रह गया। हालांकि लिया तब से ये सारी बातें बहुत लोगों को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी इस एलियन वाली कहानी पर भरोसा ही नहीं करता, जिसके वजह से लिया काफी ज्यादा दुखी हो गई और उसने तब से ही अपने आप को घर में बंद करके रखा था। यहाँ विले, रूथ और क्लाइव को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है कि कैसे पॉल यहाँ पर आया और उसकी मुलाकात लिया से हुई। अब लिया चाय बनाते समय गैस को ओपन ही रख देती है, जिससे कि सारी गैस घर में फैलने लगी थी। अगले ही मोमेंट में वो दोनों ऑफिसर और बेन घर के अंदर आ जाते हैं जो चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करने लगे थे। विली, क्लाइव और रूथ तो जल्द से जल्द घर में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पॉल डायरेक्टली बेन के ऊपर झपट्टा मारता है और उसे अपने मेमोरीज की मदद से वीक करने की कोशिश करता है। बेन काफी ज्यादा कमजोर होकर गिर पड़ा था, साथ ही साथ पॉल भी ये करने की वजह से वीक हो जाता है। क्लाइव और विली पॉल को अपनी गोद में लेकर रूथ के साथ डायरेक्टली बेन की तरफ भागने लगी थे, लेकिन यहाँ पर वो दोनों ऑफिसर लगातार उनके ऊपर गन फायर करते रहते हैं। उनमें से एक ऑफिसर जब घर में मौजूद था तो वो घर के अंदर से ही बंदूक चलाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि गैस ओपन है, जिससे कि घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ। वो एक ऑफिसर तो अब मर चुका होता है, लेकिन अब रूथ ने देखा कि उसकी फादर भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो काफी घायल हो चुके थे। वो देखने जाती है कि उसकी अंकल ठीक ठाक है कि नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि वो एकदम अच्छे हैं।
इसीलिए वो वापस वैन की तरफ आने लगी थी। बट वो दूसरा ऑफिसर तो विली पर लगातार फायर करता है जिससे कि वो यहाँ से ना भाग सके। सभी लोग कैसे भी करके वैन में बैठते हैं और वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगते हैं। बेन और वो पुलिस ऑफिसर लगातार अपनी कार में बैठकर उनकी वैन का पीछा कर रहे थे। उन्हें अब किसी भी हालत में उस एलियन को पकड़ना था और उनके साथ मौजूद सभी को पिंजरे में डालना था। बेन और पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरीके से एलियन को पकड़ना था और उसका साथ देने वाले साथियों को जेल के अंदर डालना था। लेकिन यहाँ रूथ की अंकल नहीं चाहते थी कि कोई भी उसकी बेटी को चोट पहुंचाए, इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर के सामने आकर उसकी कार को ढकेल रहा होता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इसलिए उसने अपनी गन निकाली और रूथ के फादर को गोली मार दी, क्योंकि वो अपने मिशन में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब वो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली बेन के सामने आ जाता है जिसने की अपनी गन पॉल पर कर दी थी। बट पॉल उसे तो देख ही रहा था, जिससे कि पुलिस ऑफिसर का ध्यान भटका और उसकी कार एक खाई में जाकर गिर जाती है। यानी कि अब उसकी भी मौत हो गई थी। पॉल अब खुद वैन चला रहा था जो एक ब्रिज से दूसरी तरफ जा रहा होता है। उन सभी को लगा कि अब सारी मुसीबतें सॉल्व हो चुकी है, लेकिन पूरा सीन शिफ्ट होता है बेन की तरफ जो अपनी कार से अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पॉल जल्द से जल्द सभी के साथ उस प्लेस पर आ गया था जहाँ पर वो अपनी स्पेसशिप को बुलाकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने तो आसमान में सिग्नल भी दी होते हैं अपनी स्पेसशिप के लिए, लेकिन उनकी वैन का पीछा करते हुए अब बेन भी वहाँ आ चुका था। अब थोड़ी देर के अंदर ही अंदर आसमान में से काफी लाइट्स आने लग जाती है, जिससे कि पॉल और सभी को लग रहा था कि स्पेसशिप आ गई है उसे लेने के लिए। लेकिन वो कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर थी जो पॉल को अपने हिरासत में लेना चाहती है। हेलीकॉप्टर के अंदर से तो कुछ सोल्जर्स निकल रहे थे जिनके हाथ में एडवांस वेपन्स है, और अब वो जैसे ही फायर करने गए तभी बेन पीछे से आकर उन दोनों सोल्जर्स को ही मार देता है। सोल्जर्स की एक बुलेट आकर डायरेक्टली बेन के कंधे पर लग गई थी। तब जाकर बेन ने पॉल और बाकी लोगों को बताया कि मैं तो शुरुआत से ही पॉल की मदद कर रहा था। मैं चाहता था कि पॉल कैसे भी इस जगह पर पहुंचे और अपने प्लेनेट पर चले जाए, क्योंकि अगर पॉल एक भी बार गवर्नमेंट के लोगों के हाथ में लग गया ना तो उसे अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा और उसे मारकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। इसीलिए अब पॉल एकदम फ्री था अपने प्लेनेट पर जाने के लिए। लेकिन हेलीकॉप्टर में से एक फीमेल निकलती है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मास्टरमाइंड थी। बट वह जैसे ही पॉल के पास पहुंचकर उसे गोली मारती, रूथ और विली ने उस पर पलटवार करना स्टार्ट कर दिया था। इतने ज्यादा हमले होने के बाद तो वो लीडर वहीं पर बेहोश हो गई थी। अब सभी को लग रहा था कि सारी चीजें ठीक हो गई हैं और अब पॉल अपने घर पर जा सकता है। लेकिन वहाँ एंट्री हुई रूथ के अंकल की, जो अभी तक मरे नहीं होते। उन्होंने ये समझ लिया कि पॉल एक बहुत ही खतरनाक एलियन है जो उसकी बेटी रूथ को चोट पहुंचाना चाहता है। उसने अपनी शॉटगन निकाली और पॉल के ऊपर फायर कर दिया, लेकिन ये गोली पॉल को लगने से पहले विली उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कि विली के बॉडी पर पूरी तरीके से गन लग चुकी थी और अब वो गिरकर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। पॉल विली की यह हालत बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था, क्योंकि आखिरकार विली ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पॉल अब डायरेक्टली विली के पास आता है और उसके बॉडी पर अपना हाथ रख के अपनी हीलिंग एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिससे कि विली का घाव पूरी तरीके से भर गया था। और इन सारी चीजों की वजह से पॉल को भी काफी झटका लगा और उसकी बॉडी पर भी एक छोटा घाव बन जाता है। सभी को लग रहा होता है कि विली तो बच गया लेकिन पॉल भी मर गया है, लेकिन पॉल को थोड़ी देर बाद होश आ ही गया था। अब यहाँ रूथ के भी अंकल को समझ में आ चुका होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। पॉल कोई खतरनाक एलियन नहीं बल्कि उन सभी का दोस्त था। लेकिन अब वो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर गन लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है, जिसने पॉल को गन पॉइंट पर ले लिया था। इससे पहले वो गोली चलाती, स्पेसशिप उसके ऊपर ही डायरेक्ट लैंड हो जाती है, जिससे कि लीडर दबकर पूरी मर जाती है। आखिरकार पॉल को वापस लेकर जाने के लिए उसके बाकी साथी आ गए थे, जिससे कि पॉल वापस अपने प्लेनेट पर जा सके। जाते जाते पॉल ने सभी के साथ सेल्फी ली और बहुत ही अच्छे मोमेंट शेयर किए। अब यहाँ पॉल ने लिया को एक ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पर चलो, क्योंकि पॉल के वजह से ही लिया की पूरी जिंदगी बदल गई और उसके फैमिली वाले भी खत्म हो गए। इसीलिए अब पॉल लिया को अपने प्लेनेट पर लेकर जाकर उसे एक नई जिंदगी जीना चाहता था। लिया भी इस बात से राजी होकर उनके स्पेसशिप में चले जाती है और अब उनकी स्पेसशिप आसमान में उड़ते हुए गैलेक्सी की गहराइयों में चली जाती है। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यही खत्म हो चुकी थी। अगर आप प्राइम एक्सप्लेनर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरीके की अनोखी कहानियाँ आती रहेंगी।